दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान अक्सर वही होता है जो सबसे पुरानी गाड़ी चलाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो लड़का 25,000 की सैलरी पर 1.5 लाख का आईफोन EMI पे ले लेता है वो हमेशा ब्रोक रहता है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा खर्च करना भी एक आर्ट है। और अगर आपको ये आर्ट नहीं आता तो आप चाहे करोड़पति बन जाइए, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। मैं हूं मयंक, मैं एक लॉयर और राइटर हूं। मैंने कोर्ट्स में रोजाना देखा है कि कैसे लोग एक गलत डिसीजन की वजह से अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गवा देते हैं। इसलिए मैंने अपनी किताब अनअवेयर सिंपल रूल्स योर लॉयर वोंट टेल यू लिखी है, ताकि आप उन लीगल और फाइनेंशियल ट्रैप से बच सकें जो कोई आपको नहीं बताता। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज खरीदी है जो आपको पसंद नहीं थी, पर आपने सिर्फ इसलिए ली ताकि आपका पड़ोसी इंप्रेस हो जाए? हम सब एक सोशल टैक्स भरते हैं। रिसर्च कहती है कि मिडिल क्लास इंडिया में 40% खर्च सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए होता है। मेरे एक क्लाइंट थे शर्मा जी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए लोन लेकर। क्यों? ताकि समाज में नाक न कट जाए। 2 साल बाद बेटी खुश थी, लेकिन शर्मा जी कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए लड़ रहे थे। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। जब आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं तो आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, आप अपनी आजादी बेच रहे हैं। एज अ लॉयर मैंने देखा है कि लोग इन स्मॉल रूल्स को इग्नोर करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी बुक अनअवेयर में डिटेल में ब्रेक किया है। एक 500 की वॉच और एक 5 लाख की रोलेक्स दोनों ही वक्त दिखाती हैं। हमारा दिमाग यूटिलिटी और सिग्नल के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। यूटिलिटी मतलब ये चीज मेरे काम क्या आएगी, सिग्नल मतलब ये दुनिया को मेरे बारे में क्या बताएगी। और जब एक महंगी कार लेते हैं तो पहले 7 दिन आपको जॉय मिलता है, उसके बाद वो कार सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन बन जाती है, लेकिन उसकी EMI अगले 7 साल तक आपका सुकून छीनती है। तो इन सब से हमें एक स्ट्रैटेजी पता चलती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें अमीर दिखने में मदद करते हैं। अगर आपका खर्चा आपकी नेटवर्थ नहीं बदल रहा तो वो खर्चा नहीं, तो वो चोरी है जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कर रहे हैं। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग सिखाता है कि किसी चीज की प्राइस टैग सिर्फ शुरुआत है, असली कीमत उसकी मेंटेनेंस में छुपी होती है। एक सस्ती पुरानी गाड़ी शायद आपको 2 लाख में मिल जाए, लेकिन अगर वो हर महीने 20,000 गैराज से मांग रही है तो वो महंगी है। इसी तरह टाइम भी एक स्पेंडिंग है। अगर आप 200 रुपए बचाने के लिए पूरे शहर में 2 घंटे घूमते हैं तो आपने 200 रुपए नहीं बचाए, आपने अपने पूरे 2 घंटे खर्च कर दिए। पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं। इंटरेस्टिंग बात है, ऐसी ही बेसिक चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से मैंने अपनी बुक अनअवेयर में इन टॉपिक्स को सिंपल स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आखिरी बात जो आपका नजरिया बदल देगी, मनी इज जस्ट स्टोर्ड एनर्जी। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप अपनी मेहनत के वो घंटे खर्च कर रहे होते हैं जो आपने उससे कमाने में लगाए थे। तो जब भी कुछ खरीदिए, खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरी जिंदगी के 50 घंटों के बराबर है? अगर जवाब नहीं है तो वो मत लीजिए। ट्रू वेल्थ इज नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ट्रू वेल्थ इज हैविंग ऑप्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। लीगल और फाइनेंशियल रूल्स को समझने के लिए मेरी बुक अनअवेयर जरूर पढ़ें। लिंक पिन कमेंट्स में है, नीचे कमेंट करें आपका सबसे बड़ा खर्चा कौन सा था। सब्सक्राइब करें एंड स्टे पावरफुल।